इस अमीर आदमी को भूख न लगने की बीमारी थी, लेकिन आज जब वह सड़क किनारे खाने की एक छोटी सी दुकान से आती अंडा फ्राइड राइस की खुशबू सूंघता है तो उसके कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे तुरंत एक प्लेट ऑर्डर कर देता है। मगर लड़का समझ बैठता है कि यह आदमी फ्री में खाना खाने आया है और उसे वहां से जाने को कह देता है। अमीर आदमी को यकीन ही नहीं होता कि हैचेंग शहर में कोई उसे पहचानता तक नहीं। वह अपनी पहचान बताने ही वाला होता है कि तभी लड़के की छोटी सी बच्ची बीच में आ जाती है। वह मासूम बच्ची अपने पापा के बनाए हुए फ्राइड राइस उसे दे देती है। बूढ़ा आदमी जैसे ही पहला कौर खाता है अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठती हैं। बच्ची और भी साइड डिश लाकर देती है। जिस आदमी को महीनों से खाने में कोई स्वाद नहीं आ रहा था वह आज मजे से खाना खाने लगता है। तभी कुछ गुंडे वहां आकर एक लड़की को तंग करने लगते हैं। अपने ग्राहक को परेशान होते देखकर ठेली वाला लड़का गुस्से में आ जाता है। गुंडे गुस्से में उसे मारने दौड़ते हैं, लेकिन लड़का एक ही घूंसे में दोनों को उड़ा देता है। उसी वक्त नगर निगम का एक अधिकारी वहां पहुंच जाता है। लड़का हालात समझकर तुरंत अपनी बेटी को ठेली पर बैठाता है और पैसे लिए बिना ही वहां से भाग जाता है। पीछे रह जाता है सिर्फ वह अमीर आदमी जो मुंह में बुदबुदा रहा होता है कि काश एक कटोरा और मिल जाता। कुछ ही देर में अस्पताल के लोग आकर उसे वापस ले जाते हैं। 3 दिन बाद अचानक उस अमीर आदमी की तबीयत तेजी से ठीक होने लगती है। डॉक्टर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन वह बूढ़ा आदमी जिद करके कहता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं थी, मुझे खाना इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मेरे शेफ बहुत खराब खाना बनाते थे। उनसे बेहतर तो वह रात की ठेली वाला फ्राइड राइस बनाता है। वह तुरंत ऐलान कर देता है कि जो भी उस ठेली वाले को ढूंढ कर ले आएगा मैं अपनी सबसे बड़ी होटल उसे दे दूंगा। किस्मत से उसी दिन वह ठेली वाला लड़का अपनी बेटी के साथ उसी होटल में हेड शेफ की नौकरी के लिए पहुंचता है, लेकिन मैनेजर उसे देखकर कहता है कि तुम्हारे पास न कोई अनुभव है न कोई डिग्री। वह उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम लोग समाज की सबसे निचली परत से आते हो। तभी उसकी बेटी आगे आकर कहती है कि आप लोगों की आंखों में दोष है, मेरे पापा दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाते हैं। लड़का गुस्से में मुड़कर जाने ही वाला होता है कि तभी उसकी टक्कर एक सीईओ से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पल भर के लिए शर्म से लाल हो जाते हैं। सीईओ के आते ही मैनेजर उस लड़के पर झूठा इल्जाम लगा देता है कि यह आदमी खाना बनाना नहीं जानता, फिर भी हेड शेफ बनने आया है। बच्ची सीईओ की तरफ देखकर कहती है कि मेरे पापा का खाना सबसे अच्छा है। सीईओ को यकीन नहीं होता क्योंकि लड़का देखने में बिल्कुल शेफ जैसा नहीं लगता, लेकिन बच्ची की मासूमियत देखकर वह कहती है कि क्या तुम अंदर जाकर कुछ बनाकर दिखा सकते हो।